गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अर्थात ये जो सारे व्यसन हैं, काम क्रोध मद, मद मतलब अहंकार, और लोभ, ये सब नरक पर ले जाने वाले रास्ते हैं। अर्थात आपको किसी भी परिस्थिति में इन व्यसन के मार्ग पर नहीं चलना है। इन्हीं में एक है अहंकार। और अहंकार मात्र मनुष्यों के लिए नहीं, यदि किसी देव को या किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को अगर अहंकार हुआ है तो वो उसे अंत में दुर्गति के रास्ते पर ही लेकर गया है। आपको आज इसी से संबंधित एक सुंदर कहानी सुनाता हूं। देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर जी, वो चूंकि सारी धन संपदा सभी के वो कोषाध्यक्ष हैं और इतनी अकूत धन संपदा उनके पास हर समय रहती है, तो इससे कुबेर जी को अहंकार हो गया और उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति वैभव है, सारे देवताओं का मैं कोषाध्यक्ष हूं, तो क्यों ना मैं सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को यह बताऊं कि मैं कितना धनवान व्यक्ति हूं। और अब कैसे दिखाएं? तो दिखाने के लिए तो कोई आयोजन करना पड़ता है, और कई बार बहुत सारे आयोजन दिखाने के लिए ही होते हैं। अतः उन्होंने अपने घर पे एक भव्य भोज का आयोजन करने का फैसला किया और वो सभी को आमंत्रित करते हैं। फिर वो भगवान शंकर जी को आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। वो भगवान शंकर से कहते हैं कि प्रभु, मैंने एक बहुत बड़े भव्य भोज का आयोजन किया है और मैं चाहता हूं कि उसमें आपकी उपस्थिति भी अवश्य रहे। भगवान भोलेनाथ ये पहचान जाते हैं कि कुबेर को मद हो गया है, कुबेर को धन का अहंकार हो गया है और इसके अहंकार को तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं तो कहीं जाता नहीं हूं, तुम मेरे छोटे पुत्र गणेश को लेकर जाओ, लेकिन उसको भर पेट खाना खिला देना, गणेश को भूख बहुत तेज लगती है। वो बोलते हैं कि प्रभु, वहां खाने पीने किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और वो जाकर के गणेश जी को आमंत्रित करते हैं। गणेश जी बोलते हैं कि भाई, मुझे भूख बहुत लगती है, इसलिए कोई कमी तो नहीं होगी। कुबेर ये सुनकर कहते हैं, अरे आप एक बालक हैं, मेरे यहां यानी देवताओं का कोषाध्यक्ष, उसके पास किसी चीज की कमी हो सकती है? आप आइए तो सही। और तय समय पर भगवान गणेश कुबेर के घर भोज के लिए पहुंच जाते हैं। सभी देवता भोजन कर चुके थे। गणेश जी को भोजन के लिए बैठाया जाता है। गणेश जी भोजन करना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में रसोई का सारा भोजन चट। कुबेर को बड़ा आश्चर्य होता है। तुरंत नया भोजन बनवाया जाता है और वो तुरंत ही खत्म कर देते हैं। अब गणेश जी जैसे जैसे भोजन कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी भूख बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जितना उसके महल में जितना भी खाद्य सामग्री थी सब खत्म। फिर उसने इधर उधर से सब जगह से भोजन का प्रबंध किया और गणेश जी उसको भी थोड़ी ही देर में चट कर गए। गणेश जी बोल रहे हैं कि मेरी भूख शांत नहीं हो रही है कुबेर, और तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हो। तुम तो बहुत बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और तुम एक बालक की भूख नहीं मिटा पा रहे हो। अब कुबेर के पास गणेश जी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गणेश जी भूख से, क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुबेर, अगर तुमने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब कुबेर को अपने प्राण जब संकट में लगे तो वो दौड़ करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। कुबेर ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कुबेर को एक उपाय बताया और कहा कि अब तुम गणेश के सामने पान प्रस्तुत करो। तुरंत पान लगवाए जाते हैं और एक टोकरी में रखकर गणेश जी के सामने रख दिए जाते हैं। गणेश जी तुरंत वो पान खा लेते हैं और पान खाने के बाद बोलते हैं कि मेरी अभी भी भूख शांत नहीं हुई है, मुझे और भोजन दो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि गणेश, तुमने पान खा लिया है। पान खाना खाने के बाद खाया जाता है और यह मुख शुद्धि के लिए होता है।
तो अब तुम्हें तुम्हारी भूख को शांत हो जाना चाहिए और अब तुम्हें इस लीला को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि अब कुबेर का अहंकार टूट चुका है। भगवान गणेश ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर शांत हो जाते हैं। कुबेर को अपनी भूल का पछतावा होता है और वो गणेश जी से क्षमा मांगते हैं। गणेश जी उनकी इस भूल के लिए, उनके अहंकार के लिए उन्हें क्षमा कर देते हैं और ये कहते हैं कि आज से जब भी हमारी पूजा होगी और लोग तुम्हें याद करेंगे तो जो भी वो अभीष्ट वर मांगेंगे वो उन्हें प्राप्त होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभिमान, अहंकार जब देवताओं के लिए इतना कष्टकारी हो सकता है तो साधारण मनुष्य की बिसात ही क्या है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है, यदि आपके पास बहुत है तो उसका दिखावा ना करें, उसका अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकार हमेशा पतन के रास्ते पर ही लेकर जाता है। धन्यवाद। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।